अगर आप लोग भी पासपोर्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप खुद से पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। पासपोर्ट के लिए आवेदन मैंने कुछ दिन पहले अपना किया था और मेरा पासपोर्ट बन के आ चुका है। सो मैं आपको जो डिटेल बताने जा रहा हूँ वो सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बताने जा रहा हूँ ताकि आपको जो है कोई इशू ना आए। सो अगर आप भी पासपोर्ट बनाना चाहते हैं और मेरी तरह जैसे मेरा बन के आ गया वैसे आप भी चाहते हैं कि आपका बन के आ जाए तो इस वीडियो को सही से एक एक चीज़ ध्यान से देखें, क्योंकि जो चीज़ जहाँ होगा जोड़ी वही मैं वहीं पे समझाऊंगा, तो आपको ध्यान से देखना होगा। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी क्योंकि मैं दूसरे की तरह जल्दी 5-10 मिनट में वीडियो नहीं बनाता हूँ व्यू के लिए। मेरा काम होता है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना, तो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए आप धैर्यपूर्वक जरूर देखें अगर आपको पासपोर्ट बनाना है तो। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पासपोर्ट बनाने के लिए जो मैंने डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया वो मैंने अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और 10वीं का सर्टिफिकेट, बस इन 3 डॉक्यूमेंट्स के आधार पे मैंने अपना पासपोर्ट बना लिया। अगर आप लोग भी इन्हीं 3 डॉक्यूमेंट्स के आधार पे पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो कैसे फॉर्म भरेंगे ताकि कोई गलती ना हो और बन जाए, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कि जब भी आप पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं तो आपको जो है पासपोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट से आवेदन करना होता है और उस वेबसाइट पर आपका एक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट कैसे बनाते हैं उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो एक छोटा सा वीडियो है, उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में यहाँ ऊपर में दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख लेना। वहाँ में मैंने सब चीज़ बता दिया है। तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो अब मैं आपको आवेदन करना बता रहा हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारा वेबसाइट है vijaysolution.com, इस वेबसाइट पर आ जाना है। तो यह पोस्ट का जो लिंक होगा या पासपोर्ट बनाने के लिए मैंने लिखा है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि जो है आपको सारी चीज़ें पता चल जाए। यहाँ पे मैंने बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल हिंदी में आपके सुविधा के अनुसार से दिया है। चलिए बताते कैसे आवेदन करना है। यहीं पर आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद जो है हमने सब चीज़ जो है एक एक स्टेप करके बता रखा है कि सबसे पहले जो है आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल में जो है यह वेबसाइट ओपन करना है। देख सकते हैं वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं पासपोर्ट के इस वेबसाइट पर आ जाते हैं। जब आप वेबसाइट पे आएंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन होता है, इसको सिंपल सा आपको क्रॉस करना है और यहाँ पे चूंकि हमारा पहले से अकाउंट है इसलिए पहला वाला ऑप्शन मैं चुन लेता हूँ, एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन। सिंपल सा इस पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा कुछ इस तरीके से वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पे मैं अपना यूजर नेम जो है दे देता हूँ जो हमने आईडी बनाते वक्त दिया है और उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू पे मैं क्लिक करूँगा देख सकते हैं वेबसाइट कुछ इस तरीके से ओपन हो गया है। थोड़ा सा और मैं जूम कर देता हूँ ताकि यह वेबसाइट जो है आपको और अच्छे से दिखे। ओके, तो यूजर आईडी यहाँ पे आ गया, पासवर्ड जो है हमने यहाँ पे दे दिया है। तो जो पासवर्ड आप जो है अकाउंट बनाते वक्त रखते हैं वही आपको यहाँ पे रखना है। और ये कैप्चा कोड जो देख रहे हैं ये अलग अलग टाइम पे अलग दिखेगा, तो जो भी आपके टाइम पे दिखेगा वो आपको यहाँ पे दे देना है और यह देने के बाद सिंपल सा लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं कुछ इस तरीके से लॉगिन होकर आपका पासपोर्ट का वेबसाइट आ जाता है। जैसे ही ये लॉगिन होगा कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। यहाँ आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट का ये ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। यही ऑप्शन यहाँ पे भी साइड में दिखता है, तो मान लो कि वहाँ पे ना दिखे तो आप यहाँ से भी क्लिक करके आ सकते हो। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ये आपका पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया शुरू होता है। आपको सिंपल सा क्या करना होता है, यह देख रहे हैं क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं या कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछा जाता है कि आप फ्रेश पासपोर्ट आवेदन कर रहे हैं या री इशू के लिए। मतलब यह है कि बहुत सारे लोग जो है पासपोर्ट उनका ख़राब हो जाता है या कुछ हो जाता है तो री इशू के लिए आवेदन करते हैं या एक्सपायर हो जाता है। तो चूँकि आपका पहला फ्रेश है इसलिए पहला वाला जो है ऑप्शन चुन लेना है। दूसरा होता है नॉर्मल या तत्काल। अगर आपको जल्दी नहीं है, आप आराम से पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो आपको नॉर्मल सेलेक्ट करना है, और अगर आपको जल्दी में पासपोर्ट चाहिए तो आपको तत्काल सेलेक्ट करना है। ध्यान रखना है तत्काल में आपको 2000 रुपये लगेगा फीस और नॉर्मल में 1500 रुपये फीस लगेगा। तो वो आप अपने जो भी आपका प्रेफरेंस है, मतलब जो ज़रूरत है उसके हिसाब से आप यहाँ पे चुन लो। चलिए मैं यहाँ पे नॉर्मल सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद जो है यहाँ पे बुकलेट टाइप पूछा जा रहा है कि कितना पेज का चाहिए। अगर आपको पासपोर्ट का फ्रिक्वेंटली ज़्यादा यूज करना है, ज़्यादा मतलब कहीं आना जाना है बहुत ज़्यादा, तो आप ज़्यादा वाला मंगा सकते हो। और कम वाला अगर आपका ज़्यादा नहीं है, मतलब ऐसे ही बना रहे हैं थोड़े बहुत जाना होगा, तो आप जो है यहाँ 36 वाला पेज वाला जो है यह वाला चुन सकते हैं। चलिए यह वाला मैंने चुन लिया है और उसके बाद जो है नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चूँकि 60 वाला आप चुनेंगे तो आपको पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो ये तीनों चुनने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपसे यहाँ पे अब सबसे पहले आपका डिटेल पूछा जाता है, तो यहाँ पे गिवन नेम में पूछा जाता है जो आपका पहला और दूसरा नाम है वो देना है। मतलब यह है कि मान लीजिए कि मेरा नाम विजय शंकर वर्मा हुआ, तो विजय शंकर और वर्मा 3 नाम हो गए।
ऐसे में मुझे जो है 2 नाम, यहाँ पे पहला जो 2 नाम होगा वो यहाँ पे देना है और लास्ट नेम जो है वो यहाँ नीचे वाले में देना है। तो अगर 2 ही नाम है तो पहला ऊपर लिख दो और दूसरा जो है अगर और सेकेंड नाम जो है वो नीचे लिख दो, बस ये है। तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ फर्स्ट और मिडल नेम जो भी होगा। अब मान लीजिए कि मेरा नाम 2 ही है, विजय और शंकर ही मैं मान लेता हूँ, तो मैं अपना विजय यहाँ पे लिखूंगा और शंकर यहाँ पे लिखूंगा। ओके, और तो इस तरीके से आप लोग को करना है। यहाँ पे जेंडर चुन लेना, जो भी मेल फीमेल होगा। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि क्या आप जो अभी नाम यहाँ पे दे रहे हैं उसके अलावा किसी और नाम से कभी जाने गए हैं। अगर जाने गए हैं तो वो आपको बताना है, अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि क्या आपने अपना नाम कभी चेंज किया है, अगर चेंज किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो जवाब देंगे। डेट ऑफ बर्थ कहा जा रहा है, उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। जो भी आपका जन्मदिन होगा जिस साल का, वो साल यहाँ से चुन लेना है। जो सा भी साल होगा यहाँ से महीना चुन लेना है और यहाँ से डेट चुन लेना है। तो इस तरीके से आपका जन्मदिन जो है आ जाएगा। जो भी जन्मदिन आपके आधार कार्ड पे होगा वही देना है। अगर आप प्रूफ में दे रहे हैं आधार कार्ड तो, या वोटर आईडी कार्ड दे रहे हैं, जो भी आप प्रूफ दे रहे हैं उसमें जो आपका जो जन्मदिन होगा वही देना है, गलती नहीं करना है। उसके नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका पासपोर्ट। उसके बाद जो है यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं और उसके लिए उनको फाइन देना पड़ता है। मान लीजिए कि मेरा जन्म वैसे तो बिहार से है, लेकिन मैं यहाँ पे गाजियाबाद में रहता हूँ और यहाँ पे मेरा घर है। सो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो अब तो मैं इस सिटी में घर बना लिया हूँ तो अब उस सिटी का हम डिटेल नहीं देते हैं। ऐसी गलती करेंगे और अगर आप पकड़ा जाते हैं तो आपको फाइन भी देना पड़ेगा, साथ ही आपका पासपोर्ट भी रिजेक्ट हो जाएगा। सो ऐसी गलती नहीं करना है। मैंने खुद अपना पासपोर्ट बनवाया है और उसमें जो मेरा जन्म स्थान है बिहार का वही दिया है, मुझे उसका कोई प्रूफ नहीं देना पड़ा है। तो इसलिए आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो सही जानकारी है सिर्फ वो दो। ओके, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, वहाँ का आपका कोई प्रूफ नहीं दें। तो चलिए मेरा जो भी जन्म स्थान है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद जो है मैंने आप चाहो तो अपने गांव का भी नाम लिख सकते हो, सिटी टाउन जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। मैं आपको उदाहरण के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। स्टेट जो होगा वो आपको चुन लेना है। तो यह कौन सा स्टेट चुनना है, जो आपका जन्म का है, क्योंकि यहाँ पे जन्म का सारी चीज़ें पूछा जा रहा है। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कर ले हूँ। डिस्ट्रिक्ट जो है जो भी होगा वो आपको चुन लेना है, वो आपको यहाँ पे बता देना है। तो यह तीनों चीज़ जो है आपको जो आपका जन्म स्थान है उसका देना है, न कि अभी आप वर्तमान में जहाँ पे रह रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें कन्फ्यूजन नहीं करना है। ये गलती अधिकतर लोग करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। गलत जानकारी देने की जरूरत नहीं है और ना ही इसका प्रूफ आपको देने की जरूरत होता है, बस इन्फॉर्मेशन देना होता है। मैरिटल स्टेटस आपको बताना है। जो सा भी आप अगर मैरिड है तो आप मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका शादी नहीं हुआ है तो सिंगल सेलेक्ट कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑफकोर्स अगर आपका जन्म जो है यहाँ हुआ है तो ऑफकोर्स आप बर्थ बाई जो है यहाँ पे होंगे, मतलब बर्थ बाई सिटीजन है आप, तो इसलिए आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद पैन कार्ड पूछा जा रहा है। आजकल पैन कार्ड सबों के पास होगा, अगर नहीं होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैन कार्ड अधिकतर लोगों के पास होता है। और अगर आपने पैन कार्ड नंबर यहाँ पे दिया है तो जब आप पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे तो वहाँ आप अपना पैन कार्ड लेकर जरूर जाना। कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना पड़ेगा। ओके, तो अगर नहीं है तो ना भी दोगे तो ना भी लेके जाओगे तो कोई बात नहीं। वोटर आईडी कार्ड पूछा जा रहा है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा और ना ही आपको पासपोर्ट में इससे कोई इशू आएगा। एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जा रहा है। अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पे आप जैसा भी आपका काम है, अगर काम नहीं करते हैं तो नॉट एम्प्लॉय सेलेक्ट कर सकते हैं। सरकारी नौकरी में तो गवर्नमेंट, इस तरीके से प्राइवेट, हर एक ऑप्शन मिलता है। और सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब खुद का बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि आपके माता पिता, मतलब अगर आप माइनर है, मतलब 18 साल से कम उम्र है, तब आपको बताना है कि आपके माता पिता में से कोई भी सरकारी नौकरी में तो नहीं, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो जवाब देंगे। वहीं अगर कोई लेडीज है तो उसके हस्बैंड के बारे में पूछा जाता है, या कोई हस्बैंड है तो उसके वाइफ के बारे में पूछा जाता है कि वो तो सरकारी नौकरी में नहीं है। अगर है तो यहाँ पे जवाब यस में जवाब देना पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो नो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है। सो यहाँ पे जो भी होगा, अगर आपका जो भी क्वालिफिकेशन होगा वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। चूँकि मैं यहाँ पे ग्रेजुएट से एवं पास हो इसलिए ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन आपके केस में जो भी होगा वो चुन लेना है। सो यहाँ पे से आपसे पूछा जाता है कि क्या आप नॉन ECR में आते हैं, तो आपको सिंपल सा मैं समझा देता हूँ कि अगर आप 10वीं पास है या 10वीं से ऊपर भी पढ़े हुए हैं तो आप इसको यस सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप 10वीं पास नहीं हैं तो आप नो सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो चूंकि मैं पास हूँ 10वीं इसलिए मैं यहाँ पे यस सेलेक्ट करूँगा, और ऐसे ही आपको चुनना होगा। और आपको 10वीं का सर्टिफिकेट जो है वो देना पड़ता है, तो ये ध्यान रखना है आपको।
उसके बाद जो है आपके शरीर पे किसी भी तरीके का मार्क है, कटा फटा का नुकसान है, वो भी दे सकते हैं। आधार नंबर पूछा जाता है। आपके पास आधार होगा ही, बिना आधार का कोई काम होता नहीं है, तो आधार नंबर यहाँ पे जरूर दे देना, गलती नहीं करना। और यह करने के बाद यहाँ पे यस पे सिलेक्ट कर देना, यह टिक कर देना होता है। और यहाँ पे सेव माई डिटेल देख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ताकि जो है आपका डिटेल जो अभी जो आपने भरा है ये सब सारी चीज़ें सेव हो जाए। उसके बाद जो है इस तरीके से आ जाता है कि आपका जो है फॉर्म सक्सेसफुली जो है सेव हो गया है, और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी मिल जाता है। तो यह ऐसे मैंने इन्फॉर्मेशन देके आपको बताया है। और उसके बाद जो है यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे आपको फैमिली का डिटेल देना होगा। तो जो भी आपके पिता का नाम है वो आपको यहाँ पे देना है, जो भी आपके फादर का नाम होगा, मैं इन्फॉर्मेशन आप लोग को ऐसे ही बता रहा हूँ। और जो फादर का आपके पिता का जो है लास्ट नेम होगा, जैसे जो सरनेम होगा वो आपको नीचे लिख देना है, जो भी सरनेम होगा। मैं आप लोग को बता रहा हूँ इसलिए इस तरीके से भर रहा हूँ, लेकिन जो भी आपके पिता का सरनेम होगा वो यहाँ पे देना है, और नाम जो होगा वो यहाँ पे देना है। ध्यान रखना है नाम की तरह ही पहला और मिडल नेम, यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ फर्स्ट एंड मिडल नेम जो भी होगा वो यहाँ पे देना है। अगर 3 नाम होगा तो 2 ही नाम होगा तो एक ऊपर लिख देना, एक नीचे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है मदर का नाम पूछा जा रहा है, इसी तरीके से सेम तरीके से आपको जो भी माँ का नाम होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है, फर्स्ट और सेकेंड नेम और सरनेम नीचे जो है जो भी होगा वो यहाँ पे लिख देना है। और यह करने के बाद जो है अगर कोई लीगल गार्जियन होगा और आप में अप्लीकेबल होगा तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउटसाइड इंडिया। अब मतलब यह है कि आप अभी इंडिया में रह रहे हैं या इंडिया से बाहर रह रहे हैं, तो जहाँ का भी आपका एड्रेस होगा वो आपको यहाँ बताना है। यहाँ पे नो लिखा हुआ सिलेक्ट रहता है, क्योंकि नॉर्मली जो ज़्यादातर लोग अप्लाई यही इसलिए करते हैं क्योंकि वो इंडिया में रहते हैं तभी आपको आवेदन करते हैं। तो यहाँ पे नो रहने देना है, ओके। और यहाँ पे आपको अपना जो भी एड्रेस होगा वो कंप्लीट एड्रेस लिखना है, जैसे हाउस नंबर जो भी होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। विलेज जो भी आपका होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो सा भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आप यहाँ पे चुन सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना पुलिस स्टेशन चुनना होगा, तो जो आप डिस्ट्रिक्ट देते हैं उसके अनुसार से ऑटोमेटिक आ जाता है। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि पुलिस स्टेशन उनका कहीं और होता है और कहीं और बाहर देते हैं। ऐसे लोग गलती नहीं करना है, आपको अपना पुलिस स्टेशन पता कर लेना है कि कहाँ आपका पुलिस स्टेशन और तभी देना है। अभी मैंने पिछले वीडियो पे ही देख रहा था मैं, वहाँ पे लोग एक किसी ने कमेंट किया कि मैं अपना पुलिस स्टेशन कहीं और था, मैंने कहीं और सेलेक्ट कर लिया है। ऐसे लोगों को जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए जो है आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। जहाँ आपका पुलिस स्टेशन होगा वही सेलेक्ट करेंगे, और वहीं पर आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ सकता है, क्योंकि वो बुला सकता है, या वहीं से पुलिस जो वाला होगा वो आपके घर पे आएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो ये बहुत ही ध्यान से और पता करके करना, गलती मत करना। चलिए जो भी है मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कोई भी एक चुन लेता हूँ। चलिए मैं एक चुन लेता हूँ। पिन कोड जो आपके एरिया का होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है, और यह करने के बाद जो आपका मोबाइल नंबर होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ईमेल आईडी कहा जा रहा है, जो सा भी आपका ईमेल आईडी है। उसके बाद कहा जा रहा है कि ईच परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, अगर आपका परमानेंट एड्रेस जो है अवेलेबल है तो यहाँ पे यस करेंगे। और उसके बाद जो है पूछा जाता है कि क्या, अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप यस करते हैं तो आपको बताना होगा कि जो आप परमानेंट एड्रेस कह रहे हैं वो सेम है, तो ये आपको यस कर देंगे नहीं, और उसके बाद जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस तरीके से आएगा, यहाँ पे एग्री करेंगे। उसके बाद यह आएगा, आपको जो है यहाँ पे वही चीज़ बताया जाता है कि यह जो है चेंज नहीं हो सकता है बाद में, तो इसको आपको ओके कर देना है। अब आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पूछा जाता है, मतलब अगर मान लो कल को किसी विदेश में जाते हैं या कुछ आपके साथ दुर्घटना होता है और उसमें जो है आपसे संपर्क करने के, आपके परिवार वालों से संपर्क करना हो, तो इसी जो है फॉर्म के आधार पे संपर्क किया जाता है। तो ऐसे पर्सन का नंबर दे जो आपके परिवार का हो और हमेशा एक्टिव रहो। ऐसा नहीं कि हर दूसरे दिन मोबाइल चेंज करने वाले व्यक्ति का नंबर आप मत देना, ओके। सो यहाँ पे जो भी पर्सन का नाम है, जिसको भी आप अपना इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट रखना चाह रहे हैं, उस पर्सन का आपको जो है नाम देना है। कोई भी हो सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके रिलेशन में हो, किसी का भी आप दे सकते हैं। उसका जो भी मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देना है, और ईमेल आईडी या टेलीफोन नंबर ये सब भी है तो दे सकते हैं, नहीं तो ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए होता है, ये वेरिफिकेशन या कुछ भी जो है ऐसा नहीं पूछा जाता, तो इसकी चिंता मत करना। चलिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दे रहा हूँ ये दे करके। अब आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है, क्या आपने कभी भी कोई भी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट रखा है अपने पास, होल्ड करा है, मतलब रखा है या पाया है, तो ऐसा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। अब आपसे यहाँ पे जो है प्रीवियस जो है डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट का डिटेल पूछा जाता है। ऑफकोर्स आप नया आवेदन कर रहे हैं, ऐसे में कुछ होगा नहीं, तो आप सिंपल सा दूसरा वाला जो है यह वाला चुन लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा।
उसके बाद जो है कहा जा रहा है कि क्या आपने कभी पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है लेकिन किसी कारणवश नहीं बन पाया है, तो ऐसा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यस करते हो तो यहाँ पे फाइल नंबर, अप्लाई डेट और ऐसे सारी चीज़ें कहा जा रहा है। यहाँ पे एक चीज़ कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों को होता है। मान लीजिए कि मैंने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया और पेमेंट भी कर दिया, लेकिन पेमेंट करने के बाद मैं पासपोर्ट ऑफिस में नहीं गया वेरिफिकेशन के लिए, तो आप ये मत समझना कि आपने अप्लाई किया और वो नहीं बना है, क्योंकि जब तक आपका फाइल नंबर, मतलब जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं तभी फाइल नंबर जनरेट होता है। तो आप पेमेंट अप्लाई भी कर दिए, पेमेंट भी कर दिए, लेकिन अगर आप पासपोर्ट ऑफिस में नहीं गए हैं तो आपको जो है वो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, पासपोर्ट ऑफिस में जाने के बाद अगर आपका ऐसा आपके साथ हुआ है कि नहीं बना है, किसी कारण बस रिजेक्ट कर दिया गया, तब आप यहाँ पे डिटेल देना। ओके, सो मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद जो है नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पे कुछ जो है काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, ये वो फलान चीज़, कुल मिला के बातें यहाँ पे सारे को आप नो का जवाब देना है। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट इसलिए बताया हूँ क्योंकि सब चीज़ अगर एक एक चीज़ मैं बताने दूँ तो ये वीडियो और लंबा हो जाएगा और बहुत सारे लोग जो है लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते। सो यहाँ पे जो फालतू की चीज़ें है, अगर आपको कभी भी किसी देश से या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो आप सिंपल से नो सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आपका ऐसा है तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी यस करके। तो चलिए मैं यहाँ पे सब चीज़ नो देख सकते हैं, एकदम से सेलेक्ट कर लिया है और ना ही मुझे कभी पुलिस वालों ने पकड़ा है, ये सभी पूछा जाता है। तो मैं उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जो है इस तरीके से आ जाएगा कि पासपोर्ट डिटेल वेरिफिकेशन। यहाँ पे पासपोर्ट जो आपको प्रिंट होकर के आएगा उसका प्रीव्यू यहीं पे दिख जाएगा और यही प्रिंट होकर मिलने वाला है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे चूँकि यह सेम चीज़ मिलेगा, कुछ भी अलग इसमें नहीं रहेगा, तो आपको एक एक डिटेल सही से चेक कर लेना है। इसमें कुछ गलती है तो फॉर्म में पीछे जा करके आप उसको ठीक करो। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से चेक करना। जैसे फोटो सिग्नेचर तो बाद में आएगा, लेकिन जैसे नाम हो गया, आपका नेशनलिटी हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जन्म स्थान हो गया, ओके, नीचे जो है आपके पिता माता का नाम और आपका जो है एड्रेस, यह सारी चीज़ें क्रॉस चेक। स्पेलिंग मिस्टेक भी बिल्कुल सही से चेक करना। बहुत सारे लोग जल्दी में इसको चेक नहीं करते हैं, क्योंकि यही प्रिंट होकर के आ जाएगा और फिर आपको जो है बाद में परेशानी आएगा। इसलिए अभी चेक कर लो, 2 मिनट ज़्यादा लगे इस ओके। चलिए मैंने यहाँ पे कर लिया है, मुझे मान लो सही लगा, मैं यहाँ पे बस नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यह करने के बाद यह कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है प्रूफ ऑफ बर्थ पूछा जाता है, मतलब जन्म का प्रूफ पूछा जाता है। जो सा भी होगा वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए जो है आप या तो जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, आपका वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के पास पैन कार्ड होगा। मैं ये कहूँगा कि आप पैन कार्ड सेलेक्ट कर लो। पैन कार्ड से जो है बड़ा आसानी होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पैन कार्ड एक सेलेक्ट कर लो। उसके बाद जो है प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंस में आप आधार कार्ड दे सकते हो। यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, ये आप चुन लेना। तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स हो गया पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये 2 डॉक्यूमेंट्स हो गया। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट होगा, वो भी आपको देना पड़ता है। तो ये 2 चीज़ें फिलहाल मैंने सेलेक्ट कर लिया है, वो आगे ऑप्शन आएगा। सो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे प्लेस जो पूछा जाता है, जो भी आपका प्लेस होगा, मान लीजिए कि मैं अपना जो भी आपका प्लेस है वो यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। प्लेस के बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं अपना जिला दूँ, गाँव दूँ, कुछ भी दे दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है नीचे आना है और यहाँ पे सिंपल सा सबमिट फॉर्म देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करते हैं आपको जो है एक ARN मतलब जो रेफरेंस नंबर है, एप्लीकेशन का नंबर जो है वो यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरीके से जो है आप अपना पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस फॉर्म में जैसे भी भरना है मैंने सब चीज़ डिटेल बता दिया एक एक करके। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। मैंने जो अपना पासपोर्ट जो मेरा बन के आ चुका है ऑलरेडी, वो फॉर्म पासपोर्ट जो है मैं ऐसे ही भरा था और मेरा बिल्कुल बन गया था और कोई इशू नहीं आया था। तो आप लोग ऐसे ही भरे, जरूर आपका पासपोर्ट बन जाएगा। फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ ऐसा जो वीडियो में नहीं बताया है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।